हमारा देश बेस्ट है और सारे देश बेकार है। देशभक्ति का ये मतलब नहीं चेस्ट थम्पिंग, जिंगोइज्म। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे देश को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने इंडिया को काफ़ी देखा है पास्ट में, थ्रू बम ब्लास्ट, थ्रू राइट्स मैंने देखा है इंडिया को। मैं कोई अमीर घराने में तो बड़ा नहीं हुआ हूँ। मेरे लिए 1 रुपी स्टिल 100 पैसा। जो फिल्में आपके प्रोडक्शन हाउस से निकली हैं, आपके बैनर के अंडर हैं, उनमें एक दम ये भी है कि एक सूत्रता है उनमें। ये सूत्रता है कि देशभक्ति की, लेकिन वो देशभक्ति अलग अलग पहलुओं में दिखाई गई है। जॉन, ये क्या कॉन्शियस एफर्ट है आपके पार्ट पर कि देशभक्ति का नारा तो हो लेकिन उसमें विविधता भी उतनी ही हो? एब्सोल्युटली। जैसे डिप्लोमेट में अभी देशभक्ति का ये मतलब नहीं कि जैसे आपने कहा चेस्ट थम्पिंग, जिंगोइज्म। तो मैंने पहले भी कहा है कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे देश को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। जिंगोइज्म एक अलग बात होती है जहां आप चिल्लाते हो कि हमारा देश बेस्ट है और सारे देश बेकार है। तो हमारी फिल्म वो नहीं है। और मेरे जितने सारे फिल्म्स हैं, बी इट मद्रास कैफे, परमाणु, बाटलाओ, जो भी फिल्म्स है, वी हैव नॉट गॉन ओवर द बोर्ड। सारे कैरेक्टर्स को हमने एक ही पहलू में रख के कंट्रोल करके दिखाया है। जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, ये साफ झलकता है कि आप रूटेड रहना चाहते हैं। स्टोरीज दैट आर रेलेवेंट, जिसको बोलते हैं कि हाइपर लोकल स्टोरी रखना चाहते हैं। दिस रूटेडनेस जो आता है, कितना रेलेवेंट होता है एज अ परफॉर्मर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन? रूटेडनेस मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा तो रूटेड बनना तो बाय डिफ़ॉल्ट ही था क्योंकि मैं कोई अमीर घराने में तो बड़ा नहीं हुआ हूँ। तो मेरे लिए, जैसे मैं सबसे कहता हूँ, मेरे लिए 1 रुपी स्टिल 100 पैसा। तो रूटेड रहना मेरे जहन के अंदर ही है। और एज एन इंडियन मैंने इंडिया को काफ़ी देखा है पास्ट में, थ्रू बम ब्लास्ट, थ्रू राइट्स मैंने देखा है इंडिया को। हमने कैसे प्रोग्रेस किया। एक ज़माना था प्रथम, जो मैं बता सकता हूँ आपको, कि जब भी हम इंडियंस बाहर जाते थे, पासपोर्ट को ऐसे घुमा देते थे हम लोग, सो दैट पीपल डोंट सी वी आर इंडियंस। आउट ऑफ शेम? आउट ऑफ शेम। ये कोई एडमिट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ मैंने नहीं किया है, बट आई एम टेलिंग यू पीपल यूज्ड टू डू दैट। पासपोर्ट का कोई वजन ही नहीं था। वजन ही नहीं था। लेकिन आज के तारीख में हम लोग पासपोर्ट सामने रखते हैं, बोलते वी आर इंडियंस। तो फ़र्क ये है। सो आई थिंक एज एन इंडियन और एक मिडिल क्लास होने के नाते, मिडिल क्लास मेंटालिटी होने के नाते, आई थिंक मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे रेलेवेंट स्टोरीज़ अपने ऑडियंस को बताओ और उनके लिए मैं ये स्टोरीज़ बनाता हूँ।